Saurav Ganguly, the Indian cricketer, launches a new food delivery startup. Ladies and gentlemen, I'm the students of business. हम सबको पता है कि इस टाइम पर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारे पास दो बहुत बड़े मेजर प्लेयर्स हैं जो कि फूड डिलीवरी स्पेस ऑफ इंडिया को पूरी की पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं, जिनके पास मेजॉरिटी शेयर है इस मार्केट का. एंड दोज आर, एज वी नो, जोमैटो एंड स्विगी. हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इन दोनों ऐप से खाना जरूर मंगाया है, ऑर्डर ऑनलाइन करा है, और हमारी सर्विस कहीं ना कहीं ठीक ठाक भी थी. बट द पॉइंट इज गाइस, ये जो फूड डिलीवरी स्पेस है ना इंडिया का, ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि ज्यादा यूजर्स अब टियर 2 टियर 3 सिटीज से भी इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जो कि इन ऐप से खाना ऑर्डर कर रहे हैं. सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग यूजर बेस है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली खाना मंगाता है, उनके भी जो मंथली ऑर्डर्स है ना, वो अब बढ़ते जा रहे हैं. का मतलब एक यूजर अगर पहले अपने महीने में 2 बार खाना मंगाता था, तो अब ये 2 बार का काउंट है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है. 5 बार मंगाएगा, 10 बार मंगाएगा, 15 बार मंगाएगा. तो इसकी वजह से द एंटायर फूड डिलीवरी इकोसिस्टम ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली. नाउ दिस इज द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स एज वेल आर कमिंग इन दिस मार्केट कि हमें भी अपना एक नया फूड डिलीवरी स्पेस में एक नया स्टार्टअप लॉन्च करना है. जो लोग मेरी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी एक ऐसे ही स्टार्टअप के बारे में, जो कि बेसिकली बैक्ड बाय सुनील शेट्टी है. सुनील शेट्टी का एक स्टार्टअप था फूड डिलीवरी स्पेस में, नया एंटर हुआ था, नाम था वायु. तो सामने वाले ने भी एक नया स्टार्टअप लॉन्च करा था, और अब यहां पर एक न्यूज निकल कर आती है कि सौरव गांगुली, द इंडियन क्रिकेटर, हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन अ न्यू फूड डिलीवरी स्टार्टअप व्हिच इज बेसिकली एंटरिंग इनटू द मार्केट, जिसका नाम है जस्ट माय रूट्स. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं इसी के बारे में. अगर किसी मार्केट में कंपटीशन कम होता है और प्लेयर्स भी कम होते हैं, का मतलब ये कि जैसे इंडिया का फूड डिलीवरी स्पेस ले लो, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 प्लेयर्स थे, जोमैटो एंड स्विगी. उससे हुआ क्या? यूजर्स को प्रॉब्लम हुई. गाइस, कंपटीशन इन द बिजनेस इज वेरी गुड फॉर द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर्स. का मतलब ये कि अगर एक मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो आपस में इतना कॉम्पीट करेंगे प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट यूजर को मिलेगा. लेकिन अब तक क्योंकि ये पूरा मार्केट 2 लोगों को डोमिनेट कर रहा था, 2 प्लेयर्स पे डोमिनेट कर रहा था, जोमैटो एंड स्विगी, इसी की वजह से हम सबको इतने हाई डिलीवरी प्राइस, ज्यादा महंगे कमीशंस के बाद के उनके मेन्यू प्राइस देखने को मिलते थे. बट क्योंकि अब इस मार्केट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें डिलीवरी फीस और कम पे करनी पड़े, क्योंकि ये स्टार्टअप्स आपस में कॉम्पीट करेंगे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए. जस्ट माय रूट्स इज अ इंडियन स्टार्टअप, जो कि बेसिकली 2016 में स्टार्ट हुआ था. ऑपरेशंस के 2016 में स्टार्ट हुए थे. और जैसे ये जोमैटो एंड स्विगी बेसिकली इंट्रा सिटी में ऑपरेट करते हैं ना, कि अगर आपको दिल्ली में हो और आपको दिल्ली में खाना मंगाना है, तो आप इन ऐप्स के थ्रू मंगा सकते हो. वैसे ही जस्ट माय रूट्स का जो कोर बिजनेस था, इनिशियल मॉडल था, वो था इंटर सिटी डिलीवरी. का मतलब ये कि अगर आपको कहीं बाहर से खाना मंगाना है, तो आप इस ऐप के थ्रू, इस स्टार्टअप के थ्रू मंगा सकते हैं. दिल्ली में बैठे बैठे यू कैन ऑर्डर फ्रॉम कोलकाता, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम जयपुर वगैरह वगैरह. इंटर सिटी डिलीवरीज. आपने देखा होगा रिसेंटली जोमैटो ने भी अपना एक सेगमेंट लॉन्च करा, जोमैटो लेजेंड्स के नाम से, जिसमें जोमैटो ने इंटर सिटी डिलीवरी इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको अगर किसी बाहर की फेमस शॉप से खाना मंगाना है, अगर आपको कोलकाता की एक फेमस शॉप से गुलाब जामुन या रसगुल्ले मंगाने हैं, तो आप इसके थ्रू, जोमैटो लेजेंड्स के थ्रू मंगा सकते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बिजनेस ऑफ जस्ट माय रूट्स वाज इन द इनिशियल फेज. इंटर स्टेट डिलीवरीज, इंटर सिटी डिलीवरीज. अब क्योंकि ये स्टार्टअप को इनिशियल लेवल पर बहुत ज्यादा प्यार मिला, ट्रैक्शन मिला, यूजर्स मिले, नंबर्स मिले, तो सामने वाले ने पहली बात तो अब इंट्रा सिटी डिलीवरी में भी अपने को एंट्री दे दी. का मतलब ये कि अब विद इन दिल्ली इटसेल्फ, विद इन बैंगलोर इटसेल्फ भी डिलीवरीज करेगा. प्लस इस स्टार्टअप ने सौरव गांगुली से फंडिंग रेज करी और उनको अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया. अब इसमें एक बात और है कि दिस कंपनी इज ऑलरेडी लुकिंग फॉर फंडिंग्स. 150 करोड़ के आसपास ये कंपनी रेज करने का प्लान कर रही है, 150 करोड़, ताकि ये अपने को और बेटर लेवल पर स्केल कर सके, जोमैटो एंड स्विगी के लेवल पर आके इंडिया के मार्केट में कॉम्पीट कर सके. इस चीज के बारे में मैंने उस वीडियो में भी बात करी थी, सुनील शेट्टी वाली वीडियो में, कि ये जो सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, ये पैसा लगाते क्यों हैं स्टार्टअप्स में. सौरव गांगुली का कोर तो क्रिकेट है, तो व्हाई इज ही इन्वेस्टिंग इन द स्टार्टअप्स. हमने देखा होगा, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी थी कि लॉट
ऑफ दीज पीपल नो दे हैव सरप्लस फंड्स और एबनॉर्मल रिटर्न्स निकालने का इस टाइम पर सबसे बड़ा तरीका है स्टार्टअप में पैसा लगा दो। कम पैसा आप डालोगे, अगर स्टार्टअप चल गया तो आपको पता नहीं 10 टाइम्स रिटर्न बनाकर देगा। दिस इज व्हाई दीज पीपल जनरली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स और उसके फेस भी बन जाते हैं। यही यहां पर हुआ है, सौरव गांगुली ने पैसा तो डाला ही डाला और इनके ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। आप मुझे बताओ कि क्या आपने कभी इस कंपनी का पहले नाम सुना था, जस्ट माय रूट्स? और अगर नहीं सुना था तो मेरे सजेशन पर एक बार ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि इनकी सर्विसेज क्या उतनी स्ट्रांग हो चुकी है जो कि जोमैटो स्विगी की है। क्योंकि अगर हो चुकी है ना तो इसके लिए मतलब इसका बेनिफिट यूजर्स को बहुत मिलेगा। उनको डिलीवरी फीस कम पे करनी पड़ेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट में ना डिलीवरी स्पेस में, फूड डिलीवरी स्पेस में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। डू लेट मी नो योर इनसाइट्स इन द कमेंट सेक्शन। कैसी लगी वीडियो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, और क्या आपने कभी जस्ट माय रूट्स ट्राई करा है? नहीं करा तो एक बार करके देखना, मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेज वीडियो। डू कमेंट योर इनसाइट्स अबाउट दिस एंटायर थिंग एंड लेट मी नो। थैंक यू।